अब सांस को अंदर भर के अंतः कुंभक करेंगे और ध्यान सहस्रार चक्र में इस तरह से आप अपने लंग्स को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए वायु को अधिकतम मात्रा में भरें और रोकें। लंग्स कैपेसिटी को जांच करने के लिए ब्रेन और हार्ट के ब्लॉकेज को खोलने के लिए इस तरह से हमको अंतः कुंभक और फिर बाह्य कुंभक, बाहर ही सांस को रोके रखें। अगर आप ये प्राणायाम 5 मिनट भी प्रतिदिन कर लें तो हार्ट और ब्रेन दोनों सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि वैक्यूम सिस्टम के द्वारा वहाँ पर जो भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, नर्वस सिस्टम तक के टॉक्सिन्स, ब्रेन और हार्ट की सफाई रेचक और कुंभक प्राणायाम के द्वारा। सूक्ष्म व्यायाम करते रहें और सुनते रहें। देखिए, आज है 15 अगस्त, भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। पहले ये हमारी प्राचीन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, महाभारत के बाद ही दूषित होने लग गई। यही शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, क्योंकि स्वार्थी तत्व पैदा हो गए और जो अखंड भारतवर्ष था वह ऐसे लोगों के हाथ में धीरे धीरे चला गया जो विश्व गुरु था कि उसका अस्तित्व कमज़ोर हो गया। तो हमारे देश के संत महात्माओं ने, राष्ट्र सेवकों ने, समाज सेवकों ने बड़ा संघर्ष किया। योद्धाओं ने, चाहे वो महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई और उससे भी पहले जो जागरूक संत थे, उन्होंने। इसके बाद हमारे देश के युवाओं ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने इस राष्ट्र यज्ञ में आहुति देकर के आज हमें जो कहने की, सुनने की और अपने राष्ट्र की रक्षा करने की जो स्वतंत्रता दी है, ये उनकी बलिदानियों का हमें जो आज लाभ मिल रहा है, उसको मनाने का पर्व है। आज़ादी को हो गई 75 साल। तो अब ये तो है हमारी बाह्य आज़ादी, शारीरिक और मानसिक। लेकिन हम लोग क्या है, आज़ादी के चक्कर में, क्योंकि उस समय ये आज़ादी बड़ी कीमती थी, लोगों ने इसके लिए त्याग किया। अब हम ज़्यादा आपाधापी में समझ लो या राष्ट्र की बजाय पुनः स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने लग गया है। तो मैं थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर ले जाऊंगा। राष्ट्र स्वतंत्र है, हम लोग स्वच्छंद हो गए, स्वच्छंद। तो स्वतंत्रता यदि स्वच्छंदता में बदल जाती है तो विकृतियां शुरू हो जाती हैं।
तो हमें अपने आप को वास्तविक आज़ादी का जश्न मनाना है तो दूसरों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम अपने लिए? हम लोग आलस्य के गुलाम हैं, अपने स्वास्थ्य को ही ठीक नहीं रख पाते, बीमारियों के गुलाम, आदतों के गुलाम है। मैं यहाँ ले जा रहा हूँ अपनी बात को, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य स्पिरिचुअल होता है। तो हमें इन आदतों की गुलामी से, जो खराब आदतें हैं, राग द्वेष हैं, जाति के बंधन में बंधे हुए हैं बहुत ज़्यादा। एक बार ओम बोल लें, फिर आगे बात बताऊं। कपालभाति प्राणायाम करेंगे और सुन लें। तो वास्तविक स्वतंत्रता का यदि हमें आनंद लेना है तो हमें जातियों के बंधन से अब मुक्त होना पड़ेगा। ऐसे ही भाषा के बंधन से, ऐसे ही हमारी वृत्तियों के बंधन से, और राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके हमें धर्म के बंधन से भी मुक्त होना पड़ेगा। धर्मिस तथा कथित मत हैं, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध हैं, ये तथा कथित मत हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म का असली अर्थ होता है ड्यूटी, कर्तव्य। तो यदि हम सभी लोगों के कर्तव्य राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाएं तो संपूर्ण राष्ट्र आज़ाद हो जाएगा। अभी भी आज़ाद नहीं है पूरी तरह से, अभी भी हमारे संविधान में तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में और अंग्रेज़ों की या विदेशी आक्रांताओं की कुछ भावनाएं शामिल हैं, जो हमारे देश की जो अर्वाचीन प्राचीन वैदिक संस्कृति की जो परंपरा है वो अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। इसको बहुत सारे लोग स्वीकार करते हैं। तो वास्तविक जश्न आज़ादी जब होगी, आज़ादी का जश्न, जब हम अपनी वैदिक संस्कृति को, या हिंदू शब्द भी थोड़ा सा संकुचित है, वैदिक संस्कृति को हम अपने राष्ट्र के ऊपर लागू कर दें, जहाँ वेदानुकूल जीवन हो, प्रत्येक प्राणी के लिए व्यक्ति जिए, जैसा विक्रमादित्य के समय पे था। उस समय कोई जाति धर्म नहीं था, केवल राष्ट्र हुआ करता था, और राजा जनता के लिए, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है, बचपन में कक्षा 6 में ही सुन लिया था, रात भर जग करके रास्ता बनाते थे, और जो भी बीमारियां, जो भी क्लेश, जो भी संकट आते थे राज्य पर, राजा विक्रमादित्य उनके लिए 24 घंटे तैयार रहते थे बिना किसी को बताए। तो ये यदि आज हमारे राष्ट्र में जन जन के पास हो जाए तो वास्तव में राष्ट्रीय आज़ादी, 15 अगस्त स्वतंत्रता का जश्न हम मनाने के लिए पात्र समझेंगे। उससे पहले यदि हम निजी स्वार्थों में जी रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो ये औपचारिकता है। तो एक बार सब मेरे साथ जय घोष कर दें, भारत माता की जय। चलिए बस।